दौड़ करके उनके आश्रम की तरफ आ रहे थे। इतने में एक व्यक्ति ने आकर के कहा, कि भारत जी आ रहे हैं। राम जी को बड़ा अच्छा लगा। राम जी को लगा कि भरत जी आ रहे हैं, कितना अच्छा होगा, भरत से मिलना होगा, भरत का दर्शन होगा, हम दोनों भाई मिलेंगे, बड़ा अच्छा होगा। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, भरत जी ही, सिर्फ भरत जी नहीं, चतुरंगिनी सेना के साथ में आ रहे हैं। अयोध्या के जितने फौज है ना, जितने सेना है ना, जितने मंत्री हैं, हाथी, घोड़े, पालकी, पैदल, सब आ रहे हैं। राम जी ने देखा कि इतने लोग आ रहे हैं। भरत जी का आने का उद्देश्य क्या है? इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि भरत जी मेरे को लौटने के लिए कहेंगे। अब भरत जी की बात को मैं ठुकरा कैसे सकता हूं? अगर भरत जी कहेंगे कि आप अयोध्या चलिए, तो मैं ना नहीं कह सकता। और दूसरी ओर पिताजी का आदेश है कि 14 साल वन में रहना है। दोनों ओर सोच करके भगवान का मन, राम जी का मन चलायमान हो गया। इधर जाए उधर जाए, क्या करें नहीं करें, इस बीच में दुविधा में फंसे हुए थे, सोच रहे थे। तब तक उनके चिंतन, उनके सोच को लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, आज मैं आपके बिना आज्ञा के कुछ बोल रहा हूं, बिना पूछे कुछ कह रहा हूं, आप क्षमा कीजिएगा। भैया, विषय जीव को जब प्रभुता मिलती है ना, सम्मान मिलता है ना, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, तो अहंकारी हो जाता है। भरत को भी राजपद का भार मिला है, कई ने उसको दिलवाया है आपसे छीन करके। भरत को भी अभिमान हो गया है। भरत को अभिमान हो गया है, इसलिए कपट। लक्ष्मण जी बोलते जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराए राजपद पाए। भरत को ही दोष कौन दे? जब राजपद मिल जाता है किसी को, तो पागल हो ही जाता है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने उदाहरण दिया, जग कैसे कैसे पागल हुआ, कैसे कैसे बोला। ससगुरतियगानी नहुस चढ़े भूमि सूरजान, लोक बेदते मुख भार। कहीं न राज मत दीन कलंक, कहीं न राज मत दीन कलंक। आजी सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, सहस बाहु नाथ त्रिशंकु, कहीं न राज
गुरुतीय गामी नहुस। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। नहुस चढ़े भूमि सूरजान, और राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ा। लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेल समान। राजा बेल के समान तो नीच कोई हुआ ही नहीं। और कहा कि सहस बाहु सहस्त्रार्जुन, देवराज इंद्र, त्रिशंकु, ये सब राजा बने तो मतवाला हो गए, ये सब राजा बने तो अहंकारी हो गए। राजमद ऐसा है ही कि लोग अहंकारी हो जाता है। भरत जी को राजपद मिला है, इसलिए ये अहंकारी हो गए। पद को मद में बदल जाना, पद और मद, प को म बनाने में कोई बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। पद कब मद बन जाता है ये पता नहीं चलता। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो ये जितने भी हुए, सस्य गुरुतीय गामी नहुस चढ़े भूमि सूरजान। लोक वेद ते विमुख भा अधम बेन समान। राजा नहुस बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत अच्छे राजा हुए। एक बार इंद्र पद खाली था। देवराज इंद्र का पद खाली था। लोगों ने विचार किया कि इस समय जो मृत्युलोक में राजा नहुस हैं वो बड़े प्रतापी हैं, उनको यदि राजा बना दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सबने स्वीकार किया और वे इंद्र पद में बैठ भी गए। और जब पद में बैठ गए तो उन्होंने कहा कि जब सारा इंद्रलोक मेरा है, जब सारा इंद्रलोक मेरा है तो फिर इंद्राणी भी हमारी हुई। जो राजा इंद्र की पत्नी है, सची है, वो भी हमारी हुई। तो फिर उसको मेरे पास लाओ। राजा नहुस ने कहा। अब इंद्राणी बड़े संकोच में पड़ गई कि अब कैसे इससे बचा जाए, इस राक्षस से। इसको तो पद का मद हो गया, अहंकार हो गया है, कैसे अपनी रक्षा की जाए। और तब उसने कहा कि आप ब्राह्मणों के उठाए गए पालकी के द्वारा हमें आप लेने के लिए आएंगे तो मैं जाऊंगा। राजा था, नहुस राजा था। राजा ने सोचा, नहुस ने सोचा कि जब सारे प्रजा हमारे प्रजा हैं तो उनमें से ब्राह्मण भी हमारा प्रजा हुआ ना। तो ब्राह्मणों को पालकी में जोत दिया, 4 कहार को पालकी में लगा दिया और उसमें बैठा और ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी चलने के लिए, सर्प सर्प जल्दी जल्दी चलने के लिए कहने लगा। ब्राह्मण को गुस्सा आया और ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया और राजा नहुस का पतन हो जाता है। बोलिए राम कृष्ण भगवान। ब्राह्मण पूज्य होता है, लेकिन ब्राह्मण के कंधों में बैठने के लिए नहुस को कुछ नहीं लगा, कोई शर्म कोई संकोच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पद है, पद का जो अहंकार है इतना मतवाला बना दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सब जितने भी हुए, चंद्रमा हुए,
राजा नहुष हुए, बेन हुए, सहस्त्रार्जुन की कथा आती है, देवराज इंद्र की कथा आती है, त्रिशंकु की कथा आती है। ये 6 राजाओं की जो कथा आती है मानस में, ये सबको जब पद मिला तो ये सब अहंकारी हो गए। उदाहरण लक्ष्मण जी दे कि जब ये सब इतिहास के पन्नों में ये सब अहंकारी हो गए, पद मिलते, तो भरत जी अहंकारी क्यों नहीं हो सकते? भरत जी को भी अहंकार है।